मंडल परिवार भी भारत की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। अंग्रेज के खिलाफ पहला व्यक्ति है जो कि शहीद होने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ा, लगभग सभी लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन इनको क्यों हटा दिया गया? इनको धानुक समाज से लेकर और कुछ लोग ही न चाहता है कि धानुक आगे बढ़े। जातिवाद का शिकार हो गए। जातिवाद का हम लोग ज्यादातर आज भी शिकार हैं। जिस तरह अन्य शहीदों के नाम पर इसके सिलेबस चलाए जाते हैं, तो 1942 के सिलेबस में भी शहीद रामफल मंडल की कुर्बानी और उनकी शहादत का जीवनी पढ़ाया जाए। गर्जियन से जाके पूछते थे कि सब समाज के लोग शहीद हुए हैं, हम लोग का समाज का नहीं है, तो पिताजी शॉर्ट में बोलते थे कि एक सीतामढ़ी के नाम नहीं बतलाते थे, सीतामढ़ी में शहीद हुए हैं। तो हम कहें कि सब जात का किताब में पढ़ाई होता है, हम लोग के काहे नहीं होता है। शहीद रामफल मंडल जिनकी शहादत 1943 ईस्वी में हुई थी, रामफल मंडल जो भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई लड़े थे और उनको 1943 ईस्वी में फांसी की फंदे पर लटका दिया गया था। आज उनको पूरा देश याद कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज 80 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन 80 साल बाद भी उनको इतिहास में कहीं दर्शाया नहीं गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उसी अति पिछड़ा समाज से आते थे रामफल मंडल, उसी समाज से यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहिएगा, रामफल मंडल जी के परिवार आज किस स्थिति में है? सबसे पहले तो हम आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसे गुमनाम शहीद के अपने चैनल में स्थान दिए हैं और उनका जो यश कीर्ति था उसको फैलाने के काम किए हैं। इसलिए मैं आपके समस्त चैनल के जितने भी लोग सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जहां तक आपका प्रश्न है कि आज जो परिस्थिति जो है, इस परिस्थिति में शहीद रामफल मंडल जी का परिवार आज तो कुछ हम जागरूक है, जो मंडल परिवार हैं उनके सहयोग से कुछ उनकी स्थिति बदली है और लगभग 10 साल पहले जब हम उनके गांव गए थे तो उनकी गांव को जो उनका जो घर था खपड़ैल था, मिट्टी का था, टट्टी लगा हुआ था केवाड़ी के नाम पर, जर्जर परिस्थिति थी। लेकिन अखिल भारतीय धानुक महासंघ के अथक प्रयास से कुछ परिवर्तन हुआ और एक जो इस समाज से जुड़े लोग थे उनको अपनी पैसे जमा करके उनका एक मकान बना कर दिए हैं। लेकिन ये मकान देना उस अमर शहीद के लिए बहुत बड़ा नहीं है। ये मंडल समाज जिस तरह अन्य 1942 के शहीदियों को शहीद का दर्जा दिया गया, उसी तरह शहीद रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिया जाए और शहीद इनके नाम पर कम से कम बिहार सरकार एक दिन अवकाश घोषित करे, बिहार के सिलेबस में इनकी कुर्बानी के बारे में पढ़ाया जाए जिस तरह से और शहीदों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसी तरह पटना के धरती पर शहीद रामफल मंडल विचार मंच के माध्यम से जो इनका विचार फैलाया जा रहा है, उसके लिए बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि इनके लिए भी एक स्थान जहां सबको मिला है वहां शहीद रामफल मंडल जी के लिए भी स्मारक भवन बने, एक स्थान दिया जाए। यह बहुत शुभ लक्षण है कि भारत सरकार ने शहीद देने के दर्जे में एक कदम बढ़ी है और उनके नाम पर आज डाक टिकट जारी किया जा रहा है। यह सभी मंडल परिवार के संघर्ष का ही परिणाम है। जहां तक अभी पटना का जो पहाड़ी चौक है उस पर मंडल परिवार अखिल भारतीय धानुक महासंघ की ओर से उस चौक का नामकरण शहीद रामफल मंडल चौक और उस पर एक आदम कद प्रतिमा लगे
और वो जो अगम कुआं की रोड जाती है उस पथ का नामांकन शहीद रामफल मंडल पथ हो, इसके लिए बिहार सरकार के परिवहन मंत्री दामोदर जी ने नगर विकास मंत्री को पत्र लिखकर दिया है और नगर विकास मंत्री भी नगर निगम को एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए लिखा है और ये प्रक्रिया बढ़ चुकी है। लेकिन हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह अन्य शहीदों के नाम पर इसके सिलेबस चलाए जाते हैं तो 1942 के सिलेबस में भी शहीद रामफल मंडल की कुर्बानी और उनकी शहादत का जीवनी पढ़ाया जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी यह याद करे कि बिहार का वह एक नौजवान जिस तरह खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई और सावरकर और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उनके नाम पर सिलेबस जब चलाया जा रहा है तो बिहार का पहला शहीदी और जिसको भागलपुर के सेंट्रल जेल में 23 अगस्त 1943 को 1942 के आंदोलन के चलते फांसी दी गई थी, इनके नाम पर सिलेबस में स्थान दिया जाए ताकि आने वाला पीढ़ी शहीद रामफल मंडल के बारे में जान सके और ये समझे कि मंडल परिवार भी भारत की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे शहीद पूरन मंडल, शहीद मथुरा मंडल और कई ऐसे उत्तर बिहार में पड़े हैं। हम लोग उसकी जानकारी के लिए एक कार्यक्रम चला रहे हैं, आगे फिर विशेष हम आपको बताएंगे। तो सोचिए कि जो काम भारत सरकार को करना चाहिए था वो काम इस धानुक परिवार के, धानुक समाज के लोग हैं, वो लोग लड़ाई लड़ करके और इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आज से उनके नाम पर डाक टिकट का शुरुआत किया जाएगा। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो उनके समाज के लोग कर रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या क्या आप जानते हैं उनके बारे में? इसमें कहना है कि बचपन में हम लोग स्टडी पीरियड में थे और हम लोग पता लगाते थे कि हमारे समाज से कोई शहीद हुए हैं या नहीं। तो हम गार्जियन से जाके पूछते थे कि सब समाज के लोग शहीद हुए हैं, हम लोग का समाज का नहीं है। तो पिताजी शॉर्ट में बोलते थे कि एक सीतामढ़ी के नाम हम नहीं बतलाते थे, सीतामढ़ी में शहीद हुए हैं। तो हम कहें कि सब जात का किताब में पढ़ाई होता है, हम लोग के काहे नहीं होता है। तो वो बोलते थे यही कि देखिए हम लोग वंचित समाज है, कमज़ोर समाज है, धानुक समाज है, अति पिछड़ा समाज से थे, इसलिए उनको इतिहास से नाम हटा दिया गया। तो इतिहास से नाम हटा कर है जो कि इनको गुप्त रूप से रखा गया है। जब हम अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ में आए हैं, लोगों से पूछे, तब इनके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दी है कि है जो कि अंग्रेज के खिलाफ पहला व्यक्ति है जो कि शहीद होने वाले हैं। और मैं बहुत यही बैनर तल अखिल भारतीय धानुक महासंघ के बैनर तर अथक प्रयास कर रहा हूँ कि शहीद रामफल मंडल जी का बड़ी पहाड़ी बड़ा विशाल मूर्ति लगाया जाए, उस चौक का शहीद रामफल मंडल होना चाहिए। और हमारे विजय बाबू भी बोल चुके हैं कि जो अगम कुआं से रोड आती है उसका शहीद रामफल मंडल पथ रखा जाए। हम लोग भरपूर प्रयास में हैं और नामकरण के लिए आपका पटना नगर निगम में दामोदर बाबू के प्रयास से गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ा और लगभग सभी लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन इनको क्यों हटा दिया गया? इनको धानुक समाज से लेकर और कुछ लोग ही न चाहता है कि धानुक आगे बढ़े, जातिवाद का शिकार हो गए। जातिवाद का हम लोग ज़्यादातर आज भी शिकार हैं। आज भी? हाँ, आज भी हम लोग शिकार हैं। कुछ लोग नहीं चाहता है कि समाज आगे बढ़े। यदि बढ़ जाएगा तो हम लोग बड़े पैमाने पर बिहार में है, इस बहुत लोगों का हक मारा जाएगा। इसीलिए हम लोग का तो मांग यही है कि जहाँ जहाँ पर हम लोग का आबादी है कम से कम वही सीट देने, सब पार्टी मिल के दें। धानुक समाज से और भी लोग हैं जिनको इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज नहीं है और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं? ऐसे देखिए फणीश्वर नाथ रेणु भी थे, हम लोग के लेखक भी हैं। शायद हम उनका किताब में नाम है, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि धानुक है। लोग कहता था कि कुर्मी है, लेकिन अब पता चला है कि ना धानुक समाज से ही है।
और बहुत वगैरह वगैरह है जो आंदोलन में भाग लिए हैं। पटना से रामदास महतो हैं, यहाँ पर हम लोग का टाइटिल है। चलिए, तो लगातार धानुक परिवार संघर्ष कर रहे हैं कि जो रामफल मंडल हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, किताबों में पढ़ाया जाए, जगह जगह पर उनका स्टैचू लगाया जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है इनके बारे में पढ़े और जाने, इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम करे। बाकी इस बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।